मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। बताएं प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात, मैं बड़े ज़िम्मेदारी से ये समझता हूँ कि जितनी भी यहाँ सियासी पार्टीज़ हैं, हम आपस में तू मैं करेंगे, हम आपस में इश्यूज़ पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे, और वही सियासत है, वो डेमोक्रेसी है। लेकिन एक चीज़ में मुझे पूरा यकीन है कि जब स्टेटहुड की बात आती है, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, पीसी हो, अपनी पार्टी हो, और शायद बीजेपी भी, एक चीज़ में हम एकजुट में हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और उसको जल्द से जल्द रेस्टोर करना चाहिए। तो अगर ये सब लोग हम एक ही जगह खड़े हैं, एक ही लेवल पे हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो इसको जानबूझ के, इस नैरेटिव को मार्केट में डाल के कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एक ही ऐसी एंटिटी है या एक ही ऐसे लोग हैं जो ड्यूअल पावर सेंटर में अपने ऐशो आराम और अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि स्टेटहुड यहाँ रेस्टोर ना हो। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में भी जब स्टेटहुड रेस्टोर हुआ तो जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, जो इन वोग थी, वो यूटी की थी, लेकिन उसमें कोई फ्रेश इलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पार्लियामेंट ने पास किया एक्ट और स्टेटहुड उनको रेस्टोर हुआ। उसके बाद जब वो टर्म ख़त्म हो गई, उसके बाद नया इलेक्शन हुआ। उसी तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर में यहाँ आते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, वो चाहते क्या है, ये किसी तरीके से जो इस मुल्क की लीडरशिप है उनकी बातों को नकारना चाहते हैं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक वर्डिक्ट दिया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए सितंबर में और इमीडिएटली स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, तो वो ये कहते फिर नहीं जी, पहले एक इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, उनकी टर्म खत्म हो गए, नेक्स्ट इलेक्शन में स्टेटहुड पहले दे दीजिए। या प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ SKICC में अपने भाषण में ये बात की कि यहाँ इलेक्शन होगा, इलेक्शन के तुरंत स्टेटहुड रेस्टोर होगा। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने ये बात कही है। तो अगर इस मुल्क की सबसे टॉप लीडरशिप ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि उसका स्टेटहुड हो जाए, तो ये ऐसे लोग कौन हैं जो जानबूझ के इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करना चाहते हैं? वो आप खुद ही समझ रहे हैं कि ड्यूअल सेंटर में किसकी एंजॉयमेंट हो रही है, कौन चाहता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो जहाँ तक स्टेटहुड का रेस्टोरेशन है, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल में स्टेटहुड रेस्टोर होगा, क्योंकि लोगों का जो मैंडेट है वो ओवरवेलमिंग हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस मैंडेट को नकारना चाहता है या उसको डिमीन करना चाहता है जो यहाँ का मैंडेट है। मुझे लगता है जल्द से जल्द वो रेस्टोर होना चाहिए और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। वही ये जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये जानबूझ के मार्केट में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि किसी तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया है, यहाँ के होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है, उन्हें हमें ये वादा नहीं किया जो आप अभी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द से जल्द, और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क की, उसने हमें कहा है और वादा किया है कि इलेक्शन के तुरंत बाद आपको एज सून एज पॉसिबल, उसमें मेंशन्ड है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो। तो उनने तो फिर ये कभी नहीं बोला था कि यहाँ पहले यूटी होगी सरकार या कुछ होगा। तो ये जो नैरेटिव है, ये कुछ लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, किसी लेवल पे, किसी जगह हैं, जो जानबूझ के चाहते हैं कि वो इस चीज़ को बदलाए ना, और जो अपने ऐशो आराम उन्हें इतने बरसों किए वो कंटिन्यू रहे। लेकिन यहाँ लोगों की अब हुकूमत है, मैंडेट लोगों ने दिया और जल्द से जल्द रेस्टोर होना चाहिए ताकि यहाँ के काम हो जाए।